नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हूं न्यूज एक्सप्रेस में। आप सभी को पता है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है सीजेपी का, और उसको लगभग 13-14 दिन हो गए हैं। अब देखिए, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके का विजन क्लियर नहीं है। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट में जो संख्या है वो इतनी नजर आ रही है, मात्र कहा जाए लगभग 100-200 लोग ही नजर आ रहे हैं उसमें। और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के भी कई सारे लोग हैं वो सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये खाना पीना कहाँ से आ रहा है, क्या कोई बाहर से फंडिंग आ रही है। तमाम लोगों के सवाल हैं। और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब इतना ज्यादा खाना पीना, अलग अलग वेराइटीज का, क्या ये कोई कहा जाए पूरी प्लानिंग के तहत ये भेजा जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट में आगे क्या कुछ होने वाला है, ये भी हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अभिजीत दीपके बार बार जब कई सारे लोग उनसे पूछते हैं कि आप 5 घंटे के लिए कहाँ गायब हो गए थे, 4 घंटे के लिए कहाँ चले गए थे, तो बोलते हैं कि उनकी कोई मीटिंग थी। इस पे भी सवाल करेंगे, क्या वो बाहर स्टे वगैरह करने के लिए भी जाते हैं। तमाम लोग जो जंतर मंतर पे सो जाते हैं प्रोटेस्ट करने के बाद, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं इस तरीके के, सोशल मीडिया के तमाम सवाल हैं, वही मैं पूछने की कोशिश करूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल राठौर है जी, मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हरियाणा से हैं, इस प्रोटेस्ट में आप कितने टाइम से जो कहा जाए शामिल हो रहे हैं इसमें, कब से जा रहे हैं आप इसमें? मैं प्रोटेस्ट में मतलब मैं किसान वाले, मेरे फादर किसान है तो मैं वहाँ 1-2 बार गया उनके साथ में। तो लेकिन इसमें जो है ना, इसमें अलग ही तरीके का, इसमें यूथ है, उसमें सब थे लेकिन इसमें सिर्फ यूथ है। और वो अपनी बात रख रहा है कि हमें धर्म से, जाति से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे सवाल का जवाब दिया जाए। जो भी ये पेपर लीक हो रहे हैं, अब तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं, हर पेपर लीक हो जाता है। जो अमीर लोग उनके पास पहुंच जाता है, जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास रह रहा है, गरीब वाला दबी रहा है। तो एक माँ बाप ना, इतनी नीट के पेपर की मतलब आप जाओगे उसकी कोचिंग लोगे, 2-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। आज दिल्ली में आकाश में पड़ेगा आगे। तो किसी बच्चे के माँ बाप, मेरे फादर ने, जब मैं पढ़ रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था, तो मेरे फादर ने प्राइवेट स्कूल की फीस भरने के लिए 60,000 का लोन लिया था 2020 में। मतलब 2019-20 का बैच था मेरा, 20 में पास आउट हूँ मैं, लॉकडाउन से पहले लगा था, उससे पहले। फिर नीट के एग्जाम के लिए मैं आकाश आया था, तो मैंने 1 साल तैयारी करी, मेरे से नहीं हो पाया, मैंने छोड़ दिया, मैंने BA कर ली। मैंने कहा मेरे माँ बाप के पैसे आपसे नहीं हो पाया था, उसमें तो आपकी हाँ, मेरी गलती थी ना। लेकिन उसमें जो पैसा लगता है ना गरीब माँ बाप का, वो बहुत ज्यादा लग जाता है। अब उसका बच्चा फेल हो गया, आपकी गलती थी क्योंकि आपने नहीं कर पाए, मेरे से नहीं हो पाया, मेरे को चल गया पता, मेरे से नहीं हो पा रहा। लेकिन जो बच्चा मेहनत करता है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं होने में भी बहुत मेहनत लगती है। हाँ, लेकिन मुझे कहा मेरे माँ बाप गरीब है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। मुझे इस प्रोटेस्ट से जैसे आप इसमें शामिल हो रहे हैं, सब लोग अपने अलग अलग रीजन है इसमें शामिल होने के, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभिजीत दीपके हैं, क्या ये लोग आप मतलब आपकी जो कहा जाए आवाज को उठा रहे हैं, क्या सच में ये अभिजीत दीपके हैं, ये इस्तीफा दिला पाएंगे? क्या लगता है कि अभिजीत दीपके हैं वो कहा जाए कोई इस तरीके का बना रहा है, वो अमेरिका से आके हमारे बच्चों को गुमराह कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हमने भी तो बैंक से लोन लेके बच्चों को इंजीनियर बनाए थे, आज इंजीनियरिंग कर रहा है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना। फिर जब पढ़ना नहीं, तुमने नौकरी चाहिए, SDF की दहेज मिल जाए, मुझे नहीं मिलेगी। बिल्कुल मेहनत करता है, आज भी जो मेहनत कस है, कैसे 17 लाख लोगों को योगी नौकरी दिया है यूपी में, कैसे नहीं नौकरी मिल रहे हैं। लेकिन नौकरी नहीं करूंगा, वहां जाके गोलगप्पे खाऊंगा बैठ करके। अब जीत जो फंडिंग लेके आए उसकी बात कर, वही है ना जो आम आदमी पार्टी का वो फाउंडर था, वो अभिषेक दीपके। अपने तो केजरीवाल को कुछ है नहीं, अब उसको वहां बैठा दिया, तू वहां कर और गुमराह कर इन बच्चों को। हमारे देश के बच्चे गुमराह होने वाला है, खूंटी पे टांग देगा, ऐसे जहां से आया वहीं भेज देगा उसको। नहीं, अंकल को बोले नहीं तो कुछ और बोलना रह गया हो तो अंकल कुछ और बोल दो आप एक बार। आप बोल के जाइए मत, आप बोल के जाइए मत। अच्छा, अभिजीत दीपके के कई सारे जो कहा जाए वीडियोस इस तरीके के वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझसे भूख हड़ताल नहीं हो पाएगा। साथ ही में उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज को लेकर के बात भी की, मतलब टॉयलेट पेपर भी नहीं मिल रहे, इस तरीके की बातें भी की। मतलब तमाम लोग कह रहे हैं कि संघर्ष का, तमाम लोग सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं संघर्ष इस तरीके से थोड़ी ना होता है, प्रोटेस्ट इस तरीके से थोड़ी ना होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ जो है बलिदान देना पड़ता है। मैम, बलिदान तो दे ही रहे हैं। आप वहाँ जाके अगर देखोगे तो चद्दरें टान रखी हैं, धूप इतनी ज़्यादा होती है, पंखे वहाँ पे है नहीं। और आप कह रहे हो कि जो प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा, माइग्रेन का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मेरे होता है तो मैं रात भर सो नहीं पाता। ये यहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा एक साइड पे, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरे खुद के होता है। मैं उस बंदे की साइड नहीं ले रहा, मैं नहीं कह रहा कि क्या कुछ बलिदान तो देने पड़ेंगे, वो दे भी रहा है, वो खुद स्टेज पे सोता है। जब भी हम देखते हैं पंखा नहीं है वहाँ पे, गर्मी इतनी ज्यादा है, 5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अभिजीत दीपके गायब भी हो जाते हैं वहाँ से। नहीं, 5 होटल में भाग जाता है वो खाने के लिए, सोने के लिए होटल में भाग जाता है, और गुमराह हमारे बच्चों को कर रहा है। नहीं चलेगी ये सब, पीछे ही है, डोसे वाला पीछे ही है, हम वहीं जाता है, इसका मतलब। देखो
तो ऐसा कुछ नहीं है जो ये वो अंकल सुबह कह रहे हैं, जाते हम इनकी बात को सीरियस नहीं ले रहे, हम देखते हैं। वो सुबह जाते हैं 4 से 6 बजे के आसपास अपने दोस्त के घर, भाई ठीक हम कह रहे है, हैं। फ्रेश होने, ठीक है, अपने दोस्त के घर जाते हैं वो सुबह। अंकल कोई होटल में नहीं जाते, अंकल को लग रहा होगा होटल में जाते हैं, तो चलिए मेरे साथ मैं दिखा देता हूँ। जैसे भीड़ है वो यहाँ पे अब कम क्यों होती जा रही है? कम क्या है ना मैम, सबके काम धंधे होते हैं, सब जॉब वाले होते हैं, सब काम तो हर कोई पॉसिबल नहीं होती कि हर कोई वहाँ पे आए, लेकिन लोग आ रहे हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। अगर क्योंकि देश के हित में लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। लोग कितने आ रहे हैं ये नहीं मानने लगते कि 2000 आए या 100 आ रहे हैं। दीप के फॉलोअर कितने 22 मिलियन, इसमें इंडियन कितने हैं ये नहीं पता इनको, बांग्लादेशी कितने ये पता है इनको, और पाकिस्तानी कितने ये पता है इनको। मतलब अभी जीतते के 22 मिलियन फॉलोअर हैं ये पता है बस। ये लग रहा है कि आगे कुछ भविष्य है वहाँ नहीं है। है इस पार्टी का, कुछ भविष्य है आगे? भविष्य खतरनाक है। खत्म है। कौन सी पार्टी का बाय द वे? तो क्या लगता है कि कुछ अभिजीत कुछ नहीं होने वाला है। 2-4 दिन के बाद समझ देख लो, उसके बाद समेट के बोरा बिस्तर बांध के भगा दिया जाएगा उनको। ये तो सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि यही जो विपक्ष में बैठे हैं ना, ये कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए सरकार दे दिया। सुनो सुनो, आपने क्या बोला? बांग्लादेश के? ये चैट जीपीटी है, झूठ नहीं बोलेगा, देख लो, पढ़ लो पढ़ लो। झूठ बोलते हैं। अरे यार ये कौन सी बात है? ये देखो, एक मिनट, मैं गूगल नहीं देखता, सबसे बड़ी बात है इसको बनाने वाला भी इंसान ही है। गूगल को हर चीज को बनाने वाला, ठीक है, अगर ये बात ठीक है ना। अभी जो इलाही ने जो अभी बयान दिया है भाई, वो भी बात गलत है। वो सर्च करना एक बार, वो सर्च करना एक बार। लाई ने जो बोला है 6 साल की बच्ची, भाई हम ना देखो, हम है सिस्टम के खिलाफ। सब लोग अगर पेपर लीक हो रहे हैं जिम्मेदारी लो, हम इसी के लिए है कि पेपर लीक हो रहे हैं तो कोई जिम्मेदारी तो लो। आप बताओ कौन लेगा जिम्मेदारी? एक ने कहा हमारे देश के पुलिस, बांग्ला वहाँ के असम के पुलिस को ये चाइनीज पुलिस हैं। ये बताओ, ये सब बात करें, जो पुलिस तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है वहाँ पर, मैं उस पुलिस को चाइनीज पुलिस कहोगे? इस तरह की अगर बात करो वहाँ पर में, फिर तुम्हारे वो धरना से कौन जुड़ेगा? हमारे देश के जो बच्चे हैं वो समझदार हैं, समझते हैं, इसलिए कोई नहीं आ रहा है वहाँ पर में। वही बच्चे भटके हुए बच्चे हैं जो वहाँ जाते हैं।